द फर्स्ट वर्ड इज बेडेविल, वर्ब है, इसका मतलब होता है ऑफ अ पर्सन दैट इज टॉर्मेंट और वी कैन से हैरेस, कि किसी व्यक्ति को पीड़ा या फिर आपका परेशान करना, पीड़ा देना है, परेशान करना। एफ्लिक्ट और बिसेट इसके सिनोनिम से एड और रिलीव इसका क्या अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, ही बेडेविल्ड देम विद पेटी प्रैक्टिकल जोक्स, ओके, तो वह उन्हें छोटे छोटे व्यवहारिक चुटकुलों से क्या कर देता था, बढ़ देता था, चुटकुलों में ऐसी बात बोल देता होगा जो किसी को पीड़ा देगी, परेशान करेगी, ओके। तो दैट इज बेडेविल। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज जाइब, दैट इज अ नाउन और इसका मतलब होता है एन इंसल्टिंग और मॉकिंग रिमार्क और वी कैन से और टॉन्ट, एक अपमानजनक या उपहासपूर्ण टिप्पणी या वी कैन से आपका एक ताना, ओके। एग्जाम्पल देख लो आपका, अनलाइक मैनी अदर पॉलिटिशियंस ही रिफ्यूजेस टू इंडल्ज इन चीप जाइब्स एट अदर पीपल्स एक्सपेंस, ओके। तो कई जो अन्य राजनेता हैं उनके विपरीत क्या, मतलब उनकी तरह नहीं था, उनके विपरीत था, वह अन्य लोगों के खर्च पर घटिया ताने मारने से इनकार करते थे, मतलब पैसा किसी को खा रहे हो, ठीक है, और ताने उसी के पैसे मार रहे हो, मतलब खुद का हो तो तुम बोलो भी, ओके। नेक्स्ट आपका अलेज, दैट इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू से दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग बट विदाउट एनी प्रूफ दैट दिस इज ट्रू, बिना प्रमाण के आरोप लगाना। अफर्म और क्लेम इसके सिनोनिम से डिनाई और गेन से इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लो, द वुमन अलेज दैट रंजीत हैड अटैक्ड हर विद अ नाइफ, तो महिला का आरोप है कि रंजीत ने क्या करा, उस पर चाकू से हमला किया था, उसका कोई सबूत नहीं, ओके। नेक्स्ट है आपका डिफेमेटरी, या आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू हार्म समबडी बाय सेइंग और राइटिंग बैड और फॉल्स थिंग्स अबाउट हिम और हर, भाषण या लेखन मान हानिकारक हो कोई भाषण या लेखन या फिर आपका निंदात्मक हो, ओके। एरनेस और आपका स्लैंडरस इसका सिनोनिम्स है और फेवरेबल और अप्रिशिएटिव इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, ही क्लेम्स द रिमार्क्स वर हाईली डिफेमेटरी, ओके। तो उसका क्या दावा था कि जो टिप्पणियां थे ना वो अत्यधिक मानहानिकारक थी, ओके। तो कोई चीज आपका निंदात्मक है या फिर मानहानिकारक है तो उसको हम एक एडजेक्टिव दे सकते हैं, दैट इज डिफेमेटरी, ओके। नेक्स्ट है आपका सस्टेन, वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग लेस, ओके। तो किसी स्थिति को देर तक अपने मूल रूप में बनाए रखना है फिर उसकी स्थिति को कायम रखना, दैट इज सस्टेन। सेटिस्फाई और नरिश इसके सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं, इट इज हार्ड टू सस्टेन इंटरेस्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो इतने लंबे समय तक किसी की रुचि बनाए रखना क्या बहुत कठिन कार्य है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका अग्रीव्ड, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण परेशान या फिर क्रोधित, खिन्न। डिससेटिस्फाइड, फ्रस्ट्रेटेड इसके सिनोनिम से कंटेंटेड और ग्रेटिफाइड इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, ही फेल्ट अग्रीव्ड एट नॉट बीइंग चूजन फॉर द टीम, तो टीम में नहीं चुने जाने की वजह से वह क्या काफी दुखी थे, चिड़चिड़े थे, ओके, या फिर क्रोधित थे, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लो, नाउन है, इसका मतलब होता है एन अनफेयर कमेंट ऑन एन इंसल्ट दैट कुड डैमेज पीपल्स ओपिनियन ऑफ समबडी और समथिंग, लांछन, कलंक, निंदा। अफरंट और बाब इसके सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं, हिज कमेंट्स कास्ट अ स्लर ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयज, तो उनकी जो टिप्पणी थी ना उन्होंने क्या करा, कर्मचारियों की ईमानदारी पर कलंक लगा दिया, उसने जो टिप्पणी करी होगी। नेक्स्ट है आपका डिसेक्रेशन, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है आपका द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ, निर्णय लेने की स्वतंत्रता एवं क्षमता, विवेक या फिर आपका समझबूझ। सेंस और विट इसके सिनोनिम से इम्प्रूडेंस और आपका इनडिसेक्रेशन इसका क्या है, अपोजिट हो गया। डिसेक्रेशन सिनोनिम, ओके, मतलब वर्ड है और उसका अपोजिट क्या हो गया आपका, इनडिसेक्रेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके, यू मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, यू यूज योर डिसेक्रेशन, तो इसका मतलब है आपको तय करना होगा कि सबसे अच्छा क्या, अपने विवेक का यूज करो, ओके, सूझबूझ का यूज करो। नेक्स्ट आपका ग्रेव, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बैड और सीरियस, वी कैन से आपका प्रतिकूल या गंभीर। सीरियस सिनोनिम में लाइट और स्मॉल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, दीज इवेंट्स कुड हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अस ऑल, ओके। तो इन जो घटना हो रहा है उनका, इन घटनाओं का हम सभी पर क्या हो सकता है, आपका गंभीर परिणाम हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका फ्रैट, वो इसका मतलब होता है टू बी वरीड एंड अनहैप्पी अबाउट समथिंग, किसी विषय में चिंतित या दुखी होना।
बॉदर और फियर इसका सिनोनिम्स है, बाइट और बियर इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, डोंट फ्रेट ओवर whether it will be sunny tomorrow as there is nothing we can do about it. Okay, तो इस बात से परेशान ना हो कि कल धूप होगी या नहीं, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका मिसडीड। नाउन है, इसका मतलब होता है बैड और इलीगल एक्ट, गलत और गैर कानूनी काम, कुकर्म और वीकेंड से आपका कुकृत्य। ओके, ऑफेंस और क्राइम इसके सिनोनिम्स से वर्च्यू और मोरालिटी इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लो आपका, दिस इज जस्ट पनिशमेंट फॉर हिज मिसडीड्स। ओके, तो यह सिर्फ उसके कुकर्मों की क्या आपकी सजा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका डिसमे। नाउन है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, प्रबल निराशा और वैकेंसी व्याकुलता। डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन इसके सिनोनिम्स है, सेटिस्फेक्शन और कंटेंट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लो आपका, आई रियलाइज टू माय डिसमे दैट आई वाज गोइंग टू मिस द प्लेन। तो मुझे अपनी निराशा का एहसास हुआ कि मैं क्या करने वाला हुआ, विमान को छोड़ने वाला था। नेक्स्ट आपका है प्रूडेंट। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क। ओके, मूल्यांकन और निर्णय करने में सावधान और विवेकपूर्ण। ओके, विकेंड से आपका अनावश्यक खतरों से बचते हुए जो काम करता है। डिस्क्रीट और इंटेलिजेंट सिनोनिम्स है, इनडिस्क्रीट और इनजुडिशियस इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट वुड बी प्रूडेंट टू गेट सम मोर एडवाइस बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी। तो अपना पैसा निवेश करने से पहले कुछ सलाह लेना क्या है, समझदारी होगी, बुद्धिमानी होगी। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है मनी और प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू आफ्टर समबडी डाइज बिकॉज ही और शी वांटेड यू टू हैव इट। ओके, दिवंगत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई धनराशि या संपत्ति, रिक्त या फिर आपका वसीयत या फिर संपदा, तो दैट इज लेगेसी, नाउन है। एग्जाम्पल देख लो, एन एल्डरली कजन हैड लेफ्ट हर अ स्मॉल लेगेसी। ओके, तो एक बुजुर्ग चचेरा भाई उसके लिए एक छोटी सी विरासत छोड़ गया था। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, अ पर्सन हु लिव्स और डज समथिंग एट द सेम टाइम एज समबडी एल्स। ओके, समकालीन व्यक्ति, तो दैट इज कंटेम्पररी। ओके, एग्जाम्पल देख लो, ही वाज ही अ कंटेम्पररी ऑफ शेक्सपियर। ओके, तो इसका मतलब वो क्या, शेक्सपियर का क्या आपका एक समकालीन था, मतलब जैसे शेक्सपियर बुक लिखता था वैसी वो भी लिखता था। ओके, तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय जय भारत।